आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अनदर एनिमे के एपिसोड 4 का। एपिसोड स्टार्ट होता है दो लोगों की बातों से जो साकुरागी की मौत की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि उसकी मौत इतनी भयंकर थी कि जिन लोगों ने उसे देखा उन्हें तक चुप्पी साधने को कहा गया। मैंने सुना है कि उस दिन उसकी माँ भी एक्सीडेंट में मर गई थी। क्या ये सब उस कर्ज के कारण हो रहा था जो क्लास 3 के अंदर है? 26 साल पहले शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। लड़का बोलता है लेकिन पिछले साल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, शायद इस साल भी नहीं होगा, या फिर पिछले साल नहीं हुआ तो इस साल हो रहा है। तभी ये शुरू के हर महीने में क्लास का कोई एक बंदा मर जाता है और उसके साथ उसके फैमिली के मेंबर भी। खतरा सब पे मंडराता है। फिलहाल उस कर्स्ड क्लास से हम जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है, जिस पे वो लड़की भी हाँ बोलती है। फिर एपिसोड का नाम आता है पुट फ्लेश। कोईची तेशिगावारा को कॉल कर रहा होता है लेकिन आंसर नहीं आ रहा था। मिजुनो उसकी तबीयत की बात पूछती है। वो बताता है सब ठीक है। मिजुनो साकुरागी की बात कर रही थी, जिसपे कोईची पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? वो बोलती है कि उसका भाई ताकेरू भी उसके क्लास में है और उसने उसे बताया था। और वो कहती है कि इस पे ज़्यादा मत सोचो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत फिर से ख़राब हो सकती है। कोईची साकुरागी की मौत का अफसोस कर रहा था, तभी मिजुनो उसे लंच ऑफर करती है। कोईची बताता है कि मिसाकी फुजिओका जो मरी थी वो मिसाकी मैं की कज़न थी। मिजुनो बोलती है तुम लोगों की क्लास काफ़ी स्पेशल है जो रूल्स को फॉलो करती है। मैंने अपने भाई से बात करी, उसने कुछ नहीं बताया और मुझे बताएगा भी नहीं। वो बताती कि एक एक्सीडेंट नहीं था, ये कुछ और ही था। कोईची मिसाकी की बात करता है। वो बोलती है कि मैं इस बारे में पता लगाऊंगी। वो पूछती है क्या वो तुम्हारी क्रश है? इस पे कोईची इनकार कर देता है। वो बोलते हैं नहीं, वो लड़की बस दूसरों से अलग है। मिजुनो बोलती है यही उसकी निशानी है, तुम उसे पसंद करते हो। वो बोलते हैं कि सब उसे इग्नोर करते हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो उससे डरते हैं। और एक लड़के ने तो उसे ये तक कहा था कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ मैं उसे देख सकता हूँ। इसका क्या मतलब है? मिजुनो उसे सावधान रहने के लिए बोलती है। वो घर आ रहा था कि उसे ट्रक पे एक शीशा दिखता है। वो वहाँ क्लास की एक लड़की से मिलता है जो उसे क्लास बंक करने की बात करती है। वो कहता है कि नहीं, मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। फिर वो अपने थिएटर क्लब की बात करती है जिसमें इजुमी भी है। कोईची उससे पूछता है वो कौन है? मैं तो उसे नहीं जानता। वो बोलती है अरे आकाजावा इजुमी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो। हम दोनों काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं। अचानक से वो शीशा पलट जाता है। कोईची उसे धक्का मार के बचा लेता है। शीशा चूर चूर हो जाता है। वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं। कोईची मिसाकी के घर जाता है और बोलता है तुम आ क्यों नहीं रही हो? वो बोलती है मेरा मन नहीं कर रहा, और जब मेरा मन करता है तब मैं आती हूँ। और बोलती है ये शुरू हो गया है और ये सब उसी का सबूत है। तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है और जानने की कोशिश भी मत करो और सावधान रहो। घर आके वो रेइको से बात करता है। रेइको की भी तबीयत ख़राब थी, वो ज़्यादा बात करना नहीं चाहती थी। वो क्लास 3 का मेंशन करता है और उस पर वो भड़क जाती है और उसे साफ मना कर देती है कि मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहती। अगले दिन क्लास में सब काफ़ी गंभीर होकर बात कर रहे थे कि क्या किया जाए। ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता कोई। क्या ये सचमुच कोई एक एक्सीडेंट है या कुछ और है? इजुमी बोलती है लेकिन उसकी माँ भी उसी दिन मारी गई, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वो कोईची को दोष देते हैं। इजुमी खुद को दोष देती है क्योंकि वो उस दिन एब्सेंट थी और उसके एब्सेंट ना होने के कारण ये सब नहीं होता था। फिर वो लड़की बोलती है अब जो हो चुका है वो हो चुका है, अब हम कुछ नहीं बदल सकते, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम उसे बता भी नहीं सकते इस बारे में, और गलत तरीके से बताएंगे तो खतरा हम पर भी आ जाएगा, सब पे आ जाएगा, कोई भी उससे सेफ नहीं है। और इसी बीच कोईची आ जाता है। उसको देख के सब अपने डेस्क पे चले जाते हैं और उसे अनदेखा कर देते हैं। वो बार बार तेशिगावारा को कॉल करता है और उसे इजुमी के साथ मिलता है। वो बोलता है तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे सब कुछ बताओगे, अपना वादा पूरा करो। वो उसे टाल देता है कह के कि अब हालात बदल गए दोस्त,
उसने अपना इरादा बदल लिया है। कोइची उसे नॉन एग्जिस्ट वाली बात के बारे में पूछता है, जिससे दोनों चुप हो जाते हैं। मिजुनो कॉल करके कोइची को बताती है कि जिस लड़की मिसाकी की वो बात कर रहा है, वो लड़की के बारे में मुझे कुछ बताना है। वो कहती है कि मेरा भाई बोल रहा था कि क्लास में कोई भी नहीं है मिसाकी नाम की, कोई भी नहीं है ऐसी, और वो किसी को नहीं जानता इस नाम से। कोइची कहता है कि वो झूठ बोल रहा है, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा। मिजुनो बोलती है क्या वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सामने है? वो मना कर देता है, लेकिन कहता है कि मिसाकी है, मैंने उसे देखा है, मैं उससे बात भी कर सकता हूँ। मिजुनो कहती है कि वो झूठ क्यों बोलेगा भला, बताओ। इतना कह के वो लिफ्ट में चली जाती है। लिफ्ट में शॉर्ट सर्किट होने लगता है और धड़ाम से लिफ्ट क्रैश हो जाता है। मिजुनो इतने फोर्स में कुचल के मर जाती है। कोइची ये सब फ़ोन पे सुनता है और यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।